नमस्कार, आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट। मैं हूं आकांक्षा यादव। आज लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश से लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। वहीं इस मामले में उनको मुख्य आरोपी बनाया है और इसी मामले में अजय मिश्रा के रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला पर भी मुख्य आरोपी बनाया गया, उन्हें भी मुख्य आरोपी बनाया गया है। ये एक बड़ी खबर है और इस मामले में यूपी में विधानसभा चुनाव भी है, तो यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तो आइए जानते हैं हम अपने सहयोगी विकास वाजपेयी से कि क्या इस मामले में अभी राजनीतिक क्या इकाइयां और क्या कड़ियां जुड़ सकती हैं विपक्षी दलों से। नमस्कार। देखिए आकांक्षा, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है लखीमपुर के मामले को देखते हुए, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन अपने आप में एक बड़ा आंदोलन था और उसमें जिस तरह की हिंसा हुई थी वो बीजेपी के लिए और जो आने वाले चुनाव है जो जिन राज्यों में उनमें काफी दिक्कत पैदा कर सकती थी। और ये शायद ऐसा हो भी रहा था, तभी शायद जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने तीनों कानून जिनको किसान विरोध कर रहे थे जिनका, उनको वापस लिया था। और 2022 में जिस तरह से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार जो सत्तारूढ़ दल है बीजेपी उसको घेरने का प्रयास कर रही हैं, उसमें भी ये मामला अहम हो सकता है, क्योंकि अजय मिश्र टेनी के बेटे के खिलाफ भी जिस तरह की मामला दर्ज हुआ है, जो मुख्य आरोपी बनाए गए हैं, साथ में ये भी कहा गया है कि उन्होंने उनकी रिवॉल्वर से एक फायर भी हुआ था घटनास्थल के में जब ये घटना हुई थी। तो इसको देखते हुए भी पहले से ही विपक्ष काफी आरोप लगा रहा था और दबाव बना रहा था सरकार के ऊपर कि उसको किस तरह से जो अपना ये गृह राज्य मंत्री हैं उनको बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन जो गवर्नमेंट है, बीजेपी है, वो पूरी तरह से रिजिड थी, अपने मंत्री के खिलाफ में के साथ में खड़ी हुई थी। और इसको देखते हुए ये आशा कम ही थी, लग रही थी कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। लेकिन जब चार्जशीट दाखिल हुई है 88 दिनों में के बाद में, तो उसमें जब देखा जाए तो ये बड़ा मामला हो सकता है। और इसमें राजनीति में यदि कहा जाए तो विपक्षी दलों के लिए प्लस पॉइंट हो सकते हैं सरकार को घेरने के लिए। तो आपने जैसा कि बताया कि ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, तो क्या अभी इसके आगे कुछ ऐसा लगता है कि विपक्षी दल इसको भी लेके आरोप और ज्यादा लगाएंगे? क्योंकि अभी इसके पहले टेनी के बेटे पर जब टेनी ने अभी पत्रकारों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, तब भी उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए कि वो पद से इस्तीफा दें और उनके बेटे की गिरफ्तारी हो, कारावास टाइप जेल जाएं। जेल में तो है ही है, लेकिन उनका कुछ हो कि एक केस को समाप्त किया जी जाए। बिल्कुल। देखिए जिस तरह से ये मामला पहले बीच में दब गया था, लेकिन जैसे अजय मिश्र टेनी ने आपने बताया कि उन्होंने पत्रकारों के साथ में अभद्रता की थी और कुछ बैड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, उसके बाद में ये घटना एकदम से फिर तूल पकड़ी थी उनके बर्खास्तगी को लेके। लेकिन जो बीच में जब सरकार पूरी तरह से अपने मंत्री के साथ में खड़ी होती है और रिजिड होती है, तो विपक्ष को कहीं ना कहीं इस मुद्दे को छोड़ना पड़ा था। लेकिन आज जिस तरह से नए तरीके से चार्जशीट दाखिल हुई है और उसमें मुख्य आरोपी, मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है आशीष मिश्रा को, जो कि अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं, तो ये मामला नई तरीके से आ सकता है। इसमें कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या दूसरे जो छोटे दल हैं, वो बीजेपी को घेरने का नए तरीके से प्रयास करेंगे। और ये जरूर है कि विधानसभा सत्र इस समय नहीं है और इस समय लोकसभा में भी का सत्र नहीं चल रहा है, तो अब विपक्षी दलों को सड़कों पर आकर ये लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि विधानसभा में वो लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो ये आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, इस तरह के मुद्दे आकांक्षा बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और जैसे लगता है विपक्ष को कि वो सरकार को घेर सकती है, तो उन मुद्दों को हमेशा पकड़ने की कोशिश करती है और उसका हमेशा प्रयास रहता है कि जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं, जो सरकार के खिलाफ जाने वाले मुद्दे हैं, उनको पकड़ के काम किया जाए और उससे अपनी बढ़त बनाई जाए।
तो सरकार तो मतलब सरकार बीजेपी की है, विपक्षी दल तो उसके मतलब कोई ना कोई एक मुद्दा चाहते ही है कि एक मुद्दा बना रहे और उनकी सरकार भी आ सके, उनकी भी आ सके। बीजेपी तो अब चार्जशीट दाखिल हुई है, मुख्य आरोपी बना दिए गए हैं, तो अब क्या विपक्षी दल के पास कोई इस संबंध में कोई इस मामले में मुद्दा बनेगा देखिए कि आकांक्षा ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो इत्र कारोबारी हैं उनके यहाँ पर रेड हुई थी और रेड में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी एक राजनीतिक पॉलिटिकल एंगल से इसको ब्लेम किया था, समाजवादी पार्टी का पैसा है और उनके कई एक दूसरे जो एमएलसी हैं उनके घर में भी कन्नौज में रेड हुई थी। तो इसको देखते हुए देखा जाए तो उस समय समाजवादी पार्टी अपने आप को थोड़ा सा पीछे महसूस कर रही थी, उसको कहीं ना कहीं नर्वसनेस, आप खुद ही देख रहे होंगे टीवी में जिस तरह से इंटरव्यू हो रहे थे अखिलेश यादव के, तो कहीं ना कहीं बैकफुट में थे अखिलेश यादव। लेकिन आज का जो मुद्दा है उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव को एक नई जीवनी मिली हुई है और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखेंगे और हो सकता है कि ये सारी विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं वो किसी रूप में सड़कों पर उतरकर या किसी दूसरे आंदोलन के रूप में इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगी और सरकार को घेरने का प्रयास करेंगी। और वैसे भी उनका तो अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला ही था कि जब भी मतलब चुनाव आते हैं तो आयकर विभाग का वो है ही है जी। तो ये बिल्कुल होगा और जैसे आरोप लगते हैं और हर एक सरकार जो होती है उसके ऊपर आरोप लगते ही हैं, विपक्ष का काम भी यही होता है आरोप लगाना और उनको प्रूव करना। तो अब ये जनता की बात है और ये देखना ये है कि क्योंकि बिहार और यूपी की जनता बड़ी ही जागरूक है, तो वो क्या डिसीजन लेती है ये बहुत जल्दी मालूम चलेगा हम लोगों को। तो जैसा कि आपने देखा कि विकास वाजपेयी सर ने बताया कि ये एक मामला तूल पकड़ सकता है और अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अब इस मामले से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी आपको बिफोर प्रिंट में मिलेगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।